नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी को आज एक फैसले का इंतजार था, ज्ञानव्यापी मामले का, और वो फैसला आ गया। हिंदू पक्ष खुश है कि उसके मुताबिक फैसला आया, यानी कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला सुनने लायक। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इस पर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और उन रिएक्शंस के पीछे की सच्चाई क्या है, उन रिएक्शन के बाद अब ये मामला कोर्ट में किस तरह चलेगा। और जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष है उसने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, यानी कि हम बड़ी अदालत का रुख करेंगे और वहाँ पर अपनी बातों को रखा जाएगा। और ओवैसी ने भी आज इस पूरे निर्णय के बाद थोड़ी नाइत्तेफाकी जताई। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको देखकर लगता है कि बाबरी की राह पर काशी भी है, यानी कि वो नाराज़गी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, यानी अब बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अब ये बात तय है कि 22 सितंबर को तारीख जो तय कर दी गई है, उस वक्त से अब सुनवाई शुरू हो जाएगी, और उस सुनवाई में उन मांगों पर बातें होंगी जिन पर हिंदू पक्ष की जो 5 महिलाएं हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि उनको श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाज़त दी जाए, उनको प्रवेश करने दिया जाए। तमाम तरह की उनकी डिमांड्स थी। उन डिमांड्स को पूरी करने की अब सुनवाई होगी, यानी कि रास्ते खुल गए हैं। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था, खासतौर पर 1991 से मामला चला, फिर ठंडा बैठा, फिर चला, और फिर 2021 से यह मामला तेज़ी पकड़ने में आया, और तेज़ी हुई, और इसके बाद सर्वे हुआ, कमिश्नर नियुक्त किया गया। सर्वे में तमाम तरह की चीज़ें सामने आई। किसी ने उसको फव्वारा कहा, किसी ने कहा कि ये शिवलिंग है, और कुछ सच्चाइयाँ सामने आई इस सर्वे के बाद। जो कमिश्नर नियुक्त करने के बाद जो सर्वे हुआ था, उसमें पता चला कि कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स में जो चित्र उकेरे गए हैं, जो मूर्तियां हैं, वो हिंदू सभ्यता या पौराणिक काल से जुड़ी हुई हैं। तो इसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, उसकी मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाए गए, और उन सवालों पर आज कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, जो डिफेंडेंट नंबर 4 थे, यानी कि जो मस्जिद पक्ष था या कहा जाए इंतज़ामिया कमेटी थी, उनकी जो मांगे थी उनको ठुकरा दिया, और उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है, इस पर लागू नहीं होता है। अब हम सुनते हैं आज पूरे दिन जो अलग अलग लोगों के रिएक्शंस आए हैं, उन लोगों ने क्या बात कही है इस फैसले को आने के बाद। हम सभी माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। पूरे हिंदू समाज और निश्चित रूप से जो शिव भक्तों की जो तपस्या है वो पूर्ण हुई। बहुत खुश है आज हम लोगों को खुशी आप लोग हम लोग के चेहरे से दिख रही है। आज पूरा भारत खुश है। भोलेनाथ आज आनंद का मौसम बना दिए हैं। 1000 वर्षों की सनातनियों की तपस्या का फल आज मिला है हिंदुओं को। कोर्ट का जो भी निर्णय हो उसको हमें रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखा आपने, बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने खुशी जताई है, और सबने कहा है कि कोर्ट के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। और इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे पास 7 खास मेहमान हैं, और स्टूडियो के बाहर भी अलग अलग जगहों से तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सबका परिचय करा दूं एक एक करके। अमित पुरी साहब हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उसके अलावा अमरनाथ मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष ब्राह्मण संसद के हैं। हाजी हसन अहमद साहब जो हैं वो मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा डॉक्टर कुलपति तिवारी पूर्व महंत काशी विश्वनाथ हैं, ये वाराणसी से हमारे साथ लाइव हैं। हरिशंकर जैन जी, अधिवक्ता हिंदू पक्ष, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे मामले को हिंदू पक्ष की तरफ से रखने में। इसके अलावा महंत राजू दास जी हैं, और तारिक अहमद लारी साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। उनके भी रिएक्शंस लेना बहुत लाजमी है, क्योंकि देखना ही होगा कि विपक्ष जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं महंत राजू दास जी का। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत जी, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी इस फैसले के बाद? पहले तो धर्म नगरी अयोध्या से इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। आज का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी धर्म प्रेमियों में अपार उत्साह है।
विगत श्रृंगार गौरी के पूजन को लेकर हमारी मातृशक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कष्ट इस बात की है जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने की कामना करते हैं, ऐसे लोग कह दिया कि कोर्ट जाने का कोई औचित्य नहीं। उसके बाद अगर कोर्ट कोई कार्रवाई कर रही है उसमें हस्तक्षेप करना, सर्वे नहीं होने देना, सर्वेक्षण नहीं होने देना। भाई सांच को क्या है आज? ज्ञान वापी एक अपने में भगवान भोले का एक सिद्ध जगह है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो सर्वे में जो भोले का शिवलिंग प्राप्ति हुई, ये अपने में एक अद्वितीय है। और हाँ, हिंदू जनमानस को संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसमें विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सारे एविडेंस आपके सामने में है। इसके नाते हम अपील करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, हमें लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हम विजय हासिल करेंगे। जी महन जी, एक सवाल और, अगर कोर्ट के अलग बात की जाए, अगर पुराने वक्त की बात की जाए, पुराने समय की बात की जाए, सवाल सबसे बड़ा वही खड़ा होता था कि सबसे पहले गौरी ने वहां पे आक्रमण किया, उसके बाद औरंगजेब ने आक्रमण किया और उसके बाद वहां पर मंदिर को तोड़ा गया। तो इन तथ्यों को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, देखिए, इन तथ्यों को तो हम लोग 100% सही मानते हैं जी। आप देखिए, जो विदेशी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने सनातन धर्म संस्कृतियों को तोड़ने का प्रयास किया, मठ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, कत्ले आम किया, हमारी बहन बेटियों को मंडी लगाया। फिर भी हम 1000 वर्ष जो मेरे ऊपर जो तकलीफ हमने जो झेली उसको माफ कर दिया। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने मेरे ऊपर, हमारे ऊपर शासन किया, इतना अत्य किया, उसको भी हमने भुला दिया। अब जब संविधान का राज है, संवैधानिक तरीके से भी हमको जीने नहीं दिया जा रहा है, हमको अधिकार हमारा नहीं दिया जा रहा है। आप बताओ, जब एक अपराधी भी अपराध करता है, जब वो न्यायालय के शरण में जाता है, जेल में जाता है, तो आप उसको भोजन देते हो, कपड़े देते हो, लत्ते देते हो, न्यायालय के शरण में आप वकील उपलब्ध कराते हो। आप देखो कि सर्वे में जब भगवान भोले मिले तो मैं चिल्ला रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं कि भैया मुझको पूजा का अधिकार दो, भोग लगाने का अधिकार दो। आप बताओ कि जब ये देश स्वतंत्र हो चुका है, न्याय प्रणाली से चल रहा है, तभी आप मुझको आप सहमति नहीं दे पा रहे। जो तलवार के नोक पर हमारे मंदिरों को तोड़ा, विध्वंस किया, आप उन्हीं की बात को सुन रहे हो। आप बताओ, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, बताते हैं गंगा जमुनी तहजीब, और वो वकील को नहीं जाने देते, सर्वे होने नहीं देते, तो कष्ट है महोदय। बहुसंख्यक समाज बहुत पीड़ित है, जाए तो कहां जाए? न्यायालय के शरण में। न्यायालय से ही हमको उम्मीद है न्याय हमको मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभी और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, हम उनके पास सीधे चलते हैं। हरिशंकर जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है अभी हरिशंकर जैन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम बात करते हैं अमित पुरी जी से। अमित पुरी जी, बीजेपी का क्या रिएक्शन है इस पूरे मुद्दे को लेकर? और सरकार के बड़े बड़े जो काबीना मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इस फैसले का कोई पॉलिटिकल कोई निहितार्थ भी हो सकते हैं? मैं हर चीज़ के ऊपर आता हूँ जी। सामान्य तौर पर हम उस राजनीतिक संस्कृति का पालन करने वाले लोग हैं जो न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं जी। और एन नंबर ऑफ केसेस है। कोई हमको बाई कर सकता है, बोरो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसकी बेच रखते हैं। लेकिन जहाँ तक कोर्ट के फैसले का सवाल है, जिसे अपर कोर्ट में लोकस स्टैंडाई कहते हैं, लोअर कोर्ट के अंदर मेंटेनेबिलिटी कहते हैं जी। जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूँ कि वो एक पायनियरिंग लैंडमार्क चीज़ है कि मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन को कोर्ट ने सेटल करके अपहोल्ड कर दिया और कहा कि रिट मेंटेनेबल है।
लेकिन ज़ेरे बहस मेरे हिसाब से ये बात नहीं है कि जो प्रतिवादी संख्या 4 थे उन्होंने खुद ही कहा कि हमारी तो मस्जिद 600 साल पहले तामीर हुई थी। अब आदि विश्वेश्वर की धरती काशी पर, तीनों लोकों से न्यारी काशी पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर और काशी का अस्तित्व कब से है? कम से कम वो 600 साल से बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप ही कई चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता कि मूर्ति थी, टूट गई, उससे पायसनेस ख़त्म हो गई कि नहीं, कोर्ट ने वो भी सेटल किया। 1993 के वर्शिप एक्ट को भी कालांतर से सेटल किया। लेकिन इस जजमेंट के पेज नंबर 11 और 12 में दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज आए, खासतौर पे पैरा नंबर 42 और पैरा नंबर 43। उसने एक बड़ी बहस को रेखांकित किया है और मैं चाहूँगा पॉलिटिकल साइड पे जो लोग यहाँ बैठे हैं वो इसका आंसर करेंगे। ये पूरा केस ही जो आज मेंटेनेबिलिटी का डिसाइड हुआ उसी 2 प्लेंट के पैराग्राफ पे डिसाइड हुआ। ये पूछा गया, कहा गया कि साहब 93 का वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है तो 47 के पूर्व की स्थिति बहाल रहनी चाहिए, वो नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। दूसरी तरफ केस में क्या बताया गया कि उत्तर प्रदेश में एक हुकूमत ऐसी भी आई थी 1993 में, जिस हुकूमत ने वर्षों से चली आ रही पूजा पद्धति, गौरी पूजन, गणेश पूजन, भगवान हनुमान जी के पूजन को एक वर्बल ऑर्डर से लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रोका और रोक करके उस राइट को रोकने का काम करके कहा कि अब इतने निषिद्ध तारीखों में ही चैत्र मास के पूजा पद्धति की जाएगी। और कोर्ट ने कहा कि वर्शिप एक्ट कहता है जो चीज़ पहले से चली आ रही है वो वैसी ही चली आएगी, इसलिए वो इसके रास्ते में नहीं आता और इसीलिए मेंटेनेबिलिटी का इशू डिसाइड कर दिया। यहाँ तमाम अधिवक्ता लोग हैं, वो अपने हिसाब से न्यायिक मीमांसा करेंगे। मैं तो सामान्य तौर पे एक विद्यार्थी के नाते से कानून को पढ़ता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता और देश भी जानना चाहता है, तीनों लोकों से न्यारी काशी के अंदर ये पूजा क्यों रोकी गई थी, किसके आदेश से रोकी गई थी? क्योंकि कोर्ट की एक लाइन में पढ़ देना चाहता हूं। इन पैरा 42 ऑफ द प्लांट it has been mentioned that in the year 1993 the government of Uttar Pradesh, without any authority of law and without passing any written order, directed the district administration of Varanasi to restrict the entry of devotees of Lord Shiva within the old temple on all days, and thereafter the devotees are being allowed to worship within old temple on the 4th day of the Chaitra in the Vaishnik Navratra। अब उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है क्या कानून का इकबाल वर्बल ऑर्डर से चलेगा कालिदास मार्ग के, या ज्ञान विज्ञान के ऊपर संविधान के अनुसार देश चलेगा? यह बड़ी बहस मैं उन लोगों के लिए छोड़ रहा हूं जिनको लगता है कि इस देश के अंदर पूजा के अधिकार, उसकी पद्धति के बारे में कोई भी चर्चा करना सांप्रदायिक है, असंवैधानिक है और कानून को चुनौती देने वाला। जी बिल्कुल, महंत जी से पूछते हैं। देखिए, साधु संत हैं, उन लोगों की एक अलग दिशा होती है, अलग दशा होती है, उनको पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन महंत जी, आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है और उसी के आधार पर जो राज्य सरकारें होती हैं वो फैसले लेती हैं कि किसका वोट बैंक किधर जाएगा, किसका वोट बैंक किधर जाएगा, किसका नफा कितना है और नुकसान कितना है और फायदा कितना है? नहीं, देखिए सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम् की भाव लेकर सभी का सम्मान करते हैं, कभी किसी का निरादर नहीं करते। आप देखिए अयोध्या प्रकरण से लेकर और भी विषय पर, लेकिन आप देखिए कि अयोध्या के भी मामले में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई। वो राम भक्त जिनके पास कुछ भी नहीं था पास में, राम जन्मभूमि से लमसम 2 किलोमीटर दूरी, 900 मीटर दूरी, 1.5 किलोमीटर दूरी, फिर भी बेचारे हाथ में एक थैला, थैले में भी कोई लाठी डंडा और ईंट पत्थर नहीं था महोदय, थैले में लहिया दाना और सत्तू था, कहीं 1-2 दिन रुकना पड़े तो हम खा के नाश्ता कर लेंगे। देखिए फिर भी राजनीतिक कुचक्र किस प्रकार से अपने लाभ के लिए, एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए वैसे अपराध लोगों की जानें ले ली गई।
लेकिन मैं साधुवाद देता हूं, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। धन्यवाद देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी पारी को, पीड़ा को समझा, थोड़ा सा मेरा सहयोग किया। नंबर 2, काशी पे चले आइए। आप देखिए काशी पे जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता ने, आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करके अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक समाज के लोग थे, उनके सीना पे कुठाराघात करते हुए हमारे मंदिर को तोड़ा। तोड़ने के बाद अपने स्ट्रक्चर को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद फिर भी हम लोगों ने उस चीज को सहन नहीं किया, संघर्ष किया और पूजा पद्धति हमारे ही वहां पे चल रही थी। कोई वहां पर मुस्लिम पूजा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेज आए, अंग्रेज ने उनको बढ़ाया। सिर्फ हिंदुओं को लड़ाकर मुसलमानों को खुश करने के लिए अंग्रेज ने उनको बढ़ाया। बढ़ाने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत हमको लाभ मिला, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक दल के लोग वहां पर जब बाबरी विध्वंस हुआ, बाबरी विध्वंस के बाद जो सरकारें थी, आक्रांताओं की सरकार, उसने हमारी पूजा पद्धति को रोक दिया, एकदम से रोक दिया। रोकने के बाद एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए और कुछ नहीं, व्यक्ति विशेष भी नहीं कहा कि ऐसा कार्य करो, खुश करने के लिए। आप देखिए, जो लोग कहते थे कि अयोध्या में कत्लेआम होगा, राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आ गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से मामला हल हो गया। जो लोग यहाँ पे मुकदमा लड़ने वाले थे, वो मुकदमा भी लड़ने नहीं गए, कहीं नहीं, यहाँ पर कभी हमने नमाज नहीं पढ़ी थी, यहाँ पर राम जन्मभूमि थी, है और रहेगा। उसी प्रकार बाबा विश्वनाथ में, काशी में, ज्ञानवापी में मंदिर है, मंदिर थी, मंदिर रहेगा। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप देखिए सिंगार गौरी, आप देखिए नंदी महाराज, शिवलिंग को मिलना। आप देखिए जो ज्ञानवापी का जो आप सर्वे करेंगे महोदय, मैं हट के बात करता हूं किसी भी राजनीतिक विषय से, आप कभी जाइए सर्वे करिए, पीछे का आकार देखिए, मंदिर टूटे हुए लटके हुए, उसी मंदिर पे ऊपर का स्ट्रक्चर मस्जिद का, आप अंदर जाइए, अंदर में भी खंडित विखंडित मूर्ति, कलाकृति हिंदू देवी देवताओं को। तो कब तक आप महोदय मेरे ऊपर अत्याचार करोगे? ये तो धन्यवाद है देश का, संविधान का, जो संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में विजय हासिल करेंगे। जिनको साथ आना है वो आए, जिनका सहयोग करना है करे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के सहारे हम लड़ाई लड़ेंगे। हम जैसे अयोध्या में जीते हैं वैसे हम काशी में भी जीतेंगे, वैसे हम मथुरा में भी जीतेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पूर्व महंत हैं काशी विश्वनाथ के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कुलपति जी, पहली क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस फैसले के बाद? जाहिर है कि आप लोगों को खुशी होगी, बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था कि इस याचिका पर सुनवाई और सुनवाई के बाद फैसला आपके पक्ष में आए। फैसला तो हमारे पक्ष में आना सुनिश्चित था जी, क्योंकि विश्वेश्वर महादेव, आज विश्वेश्वर महादेव जो वर्तमान विश्वनाथ मंदिर है और जो अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए मुसलमान भाइयों द्वारा जो मस्जिद है, उसके नीचे विश्वेश्वर महादेव विराजमान है और उनमें 4 मंडप है। चारों मंडप नागर शैली की कलाकृति में बनी हुई तमाम खंबे हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा जो गवाही देते हैं। और शिवलिंग के साथ साथ वहां पे जो चारों मंडप है, मुक्ति मंडप है, भक्ति मंडप है, ऐश्वर्य मंडप है, सारे मंडप विराजमान है और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। कतिपय जो है मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने जब प्रहार किया है तो हिंदू धर्म से को विनष्ट गया है और सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान किया है इन मुसलमानों के द्वारा। गोरी से लेके गजनी से लेके सबका इतिहास आज ये खुल गया कि मंदिर मंदिर है और मस्जिद होती है, वहाँ पे प्रेयर किया जाता है। हमारे यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, हम लोग पूजा पाठ जल चढ़ाते हैं, अभिषेक अर्चना करते हैं। अतः हमारा विश्वनाथ मंदिर का आज का जो फैसला आया है, क्योंकि मंदिर के मस्जिद के पिछवाड़े देखिए साक्षात रूप से बाबा का जो है श्रृंगार गौरी, दो समाधियां हैं जो सन्यासियों के, और जो टीला है उसके तमाम शिवलिंग आज भी विराजमान है। तो अब रहस्य खुलेगा, पर्दा भी खुलेगा। न्यायालय का धन्यवाद, भारतीय संविधान
और वर्तमान सरकार सबकी जो है और काशीवासी सभी सनातनियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सारे वरिष्ठ नेताओं का ये आभार कि आज आपने न्याय दिया और न्याय भी गजब का दिया, जिसके लिए बहुत कुछ मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे अश्रुपात होने लगे जब ये हुआ कि हम जो है विजयश्री प्राप्त कर लिए। जी और विजयश्री तो होना था। अब 22 सितंबर से पुनः जब केस चालू होगा तो मैंने मुकदमा दाखिल किया है 110 में इंडियन की हमें जो है पूजा का अधिकार दिया जाए, और पूजा का अधिकार जो है देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो है समभाव होना चाहिए। जी, इस बात पे सुनवाई होगी। जी कुलपति जी, इस बात पे तो सुनवाई होनी है। अब इस बात पे तो 22 सितंबर से पे सुनवाई होनी है। तमाम तरह के बिंदु हैं। मेरी जो है मेरी 110 में एप्लीकेशन है साहब, मंदिर मस्जिद का फैसला करते रहिए, लेकिन पहले मुझे पूजा का अधिकार दीजिए कि बाबा पर से जल नहीं चल रहा है, बाबा का पूजा पाठ नहीं हो रहा है, बाबा का रुद्राभिषेक नहीं हो रहा है, अतः उसको खोलिए और हम पूजा पाठ करेंगे और हमारे भक्त जल चढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और ये कोई हमें कोई कंडीशनल नहीं चाहिए कि श्रृंगार, कंडीशनल श्रृंगार गढ़ी नहीं चाहिए, हमको परमानेंट श्रृंगार गढ़ी चाहिए जहाँ पे पूजा पाठ रचना सब कर सके। ये कोई चैत पार वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी भी हैं, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण संसद के। अमरनाथ जी, ये फैसला बहुप्रतीक्षित फैसला था, उसके बाद ये फैसला आ गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले को लेकर, और आपको अब लगता है कि जिस तरह से डिमांड रही है हिंदू पक्ष की कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी पूजा अर्चना हो, जैसे कुलपति जी ने कहा, और उनको बेरोक टोक पूजा की इजाज़त दी जाए, और वहाँ पर जो पहले यानी कि जो पुरातन समय में जो क्रियाकलाप होते थे वो दोबारा से उसी तरह से शुरू किया जाए, क्योंकि ज्ञानवापी जो है वो औरंगजेब ने तोड़कर उसको बनाया था। जी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और काशी की सुंदरता वर्तमान देश काल परिस्थिति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सुंदरता है, उसके कारण हमें लगता है कि काशी वासियों के अंदर एक उत्साह आया कि जो अदालत में गए, और 1000 साल से काशी विश्वेश्वर का पूजन अर्चन रुका हुआ। सबसे दुर्भाग्य और शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और यहाँ पे मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना रुकवाई। आज के फैसले के बाद हमें ऐसा लगता है, आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को हिंदू समाज से और बाबा विश्वेश्वर नाथ से क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि जो शिवलिंग हम लोगों ने देखा अभी कुछ महीने पहले, जहाँ पे जलाभिषेक होता था, वहाँ पे कुछ लोग वजू कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं। आप बताइए कितना बड़ा अपमान हमारी सनातन संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का। राजू दास जी जैसे कह रहे थे, राजू दास जी ने राम जन्मभूमि के विषय में भी बहुत प्रयास किया, उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ हुआ, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बात कही। हमारे हरिशंकर जैन जी हमारे साथ राम जन्मभूमि के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि हरिशंकर जैन जी, राजू दास जी और देश के जो तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लोग हैं, उन लोगों की एकजुटता के कारण हम जल्दी काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानव्यापी के बगल में जो एक धब्बा लगा हुआ है, ये उस धब्बा मिटा करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में और भव्यता प्रदान करने का काम करेंगे। और जो भी आतताई आए हो, चाहे अयोध्या में, चाहे काशी में, चाहे मथुरा में, जो आपका एक प्रश्न था कि सियासत के कारण ही ये सब हुआ कि हिंदुओं की पूजा अर्चना से रोक दिया गया, वजू शुरू कर दी गई, बाढ़ लगा दी गई। ऐसा मथुरा में भी हुआ, ऐसा काशी में भी आप देख रहे हैं, ऐसा अयोध्या में भी हुआ था। ये वोट बैंक के खातिर, एक समाज का वोट लेने के खातिर हिंदू समाज को अपमानित किया गया और बाबा विश्वेश्वर नाथ का अपमान किया गया। आपके चैनल से हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से, जो डॉक्टर कुलपति तिवारी जी कह रहे हैं, ठीक है, जब फैसला आएगा कि ज़मीन किसकी है, वही अयोध्या की तरह मामला है, कम से कम पूजा अर्चना तो की जाए, करने तो दी जाए। विश्वेश्वर नाथ के अपमान जो किया गया है वजू करके, उस अपमान का हम बदला तो नहीं ले सकते, बाबा विश्वेश्वर नाथ का पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है विश्वेश्वर नाथ की पूजा रुकी हुई है, उससे वास्तु दोष हो गया है। वास्तु दोष को खत्म करने के लिए बाबा विश्वेश्वर नाथ की पूजा अर्चना तत्काल और जल्दी शुरू करनी। जी बिल्कुल। हाजी हसन साहब भी हमारे साथ। हाजी साहब, आज जो फैसला आया उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? दूसरा, जिस तरह से आपने हिंदू पक्ष को सुना, अभी अमरनाथ जी को सुना, राजू दास जी को सुना,
और कुलपति जी को सुना, उन सब ने कहा कि हमें बेरोक टोक पूजा की इजाज़त होनी चाहिए। और एक सवाल ये भी है कि क्या हर चीज़ कोर्ट से निपटेगी? क्या इसके बाद बाहर बैठ के किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता कि हिंदू पक्ष बैठे, मुस्लिम पक्ष बैठे, फिर एक राह तलाशी जाए? देखिए, जैसा कि राजू दास जी ने कहा, वो तो डिनाई कर रहे हैं कि ना अयोध्या में कभी नमाज़ पढ़ी गई, ना काशी में। तो अब जिसकी जैसी आस्था है, जिसको जैसा दिखता है वैसा वो कह सकता है। जिसके मन मस्तिष्क में जो चल रहा है वो वैसा उसके शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। अब कौन समझाएगा उनको? वो तो कोर्ट एक तरफ मांग करते हैं। अरे अयोध्या में नमाज पढ़ने आप गए थे क्या? आप गए थे? आप क्या पूजा करने गए थे वहां पे? बिल्कुल जाते हैं। अरे बिल्कुल, रामलला का भी पूजा अर्चन करते रहे, उसी तरह काशी विश्वनाथ में भी उसी जाते तरह हैं। से हम राजू दास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप गए अयोध्या में, आप गए बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने, आप गए ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने। देखिए, आवाज जबरदस्ती अगर आप नमाज पढ़ने को नमाज कहना चाहते हैं कि आप मुलायम सिंह और कांग्रेस के जोर पे हमारे धार्मिक स्थलों पर डंडे बांस खड़े करके बैरिकेडिंग लगा के आप नमाज पढ़ेंगे तो या अनाधिकृत रूप से आप नमाज पढ़ रहे हैं। वो नमाज आपकी जायज नहीं है, आपकी शरीयत में लिखा हुआ है। हमें आपसे आपके फतवे की जरूरत नहीं है। आपको फतवे की जरूरत है, आपको धर्म आज्ञा की जरूरत है। आप अब हिंदू स्थानों को चुनना छोड़ दीजिए, उनको निशाना बनाना छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही। जो भी हक्कानी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जो भी ISI से जुड़े हैं, जो पाकिस्तानी एजेंडों से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अमरनाथ मिश्रा जी की बातों पे गौर करे। मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पंडित अमरनाथ मिश्रा जी की बातों का संज्ञान ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जी, मेरे साथ हरिशंकर जैन जी हैं। हरिशंकर जैन जी से के पास चलते हैं सीधे। हरिशंकर जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे मुकदमे को लेकर आपने बहुत मेहनत की और आप लोगों की भी जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी हुई। और अब अगर दर्शकों को आप ये बता सके कि ये मुकदमा शुरुआत से कैसे चला और किस तरह से आपने अपना पक्ष रखा। देखिए, टोटल मैंने छः मुकदमे दाखिल किए हैं। इन बाकी मुकदमों में टाइटल मांगा है और ये मस्जिद हटाने की बात कही है इस केस में केवल जो पूजा जगह जगह उस परिसर के अंदर हो रही थी, उन देवी देवताओं की पूजा जो 93 तक हो रही थी, उनको रेस्टोर करने की बात कही है। क्योंकि मुलायम सिंह, ये क्रैश कर रहा है, तो मुलायम सिंह ने 1993-94 में वहाँ लोहे की बैरिकेडिंग खड़ी करके और पूजा बंद कर दी। जो पुजारी ब्याज थे उनको बाहर निकाल दिया। तो ये रेस्टोरेशन ऑफ पूजा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें कहीं से लागू नहीं होता है। यही बात आज कोर्ट ने कही है। और जो इनकी तथाकथित मस्जिद है, वो मस्जिद न वक्फ है, न कोई वक्फ डीड है और न वक्फ हो सकती है। और कोई वक्फ डीड इन्होंने दाखिल नहीं किया है। कोई ऐसा कागज नहीं है जिससे वक्फ मालूम पड़े। दूसरी बात, एक बात और है जी, कि जो वक्फ आप डिक्लेयर करते हैं वो नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं करता है। कोर्ट ने भी माना है। अब मामला हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में हम उनका स्वागत करते मिलेंगे और स्वागत करेंगे और इस पर मैं चाहता हूँ बहस हो और एक फैसला आवे। अच्छा जैन साहब, 22 सितंबर की डेट लगाई है यहाँ पर ज़िला अदालत में, और ज़िला अदालत में 22 सितंबर की डेट लगाई है। अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो फिर यहाँ की प्रोसीडिंग को तो फिर स्टे करना पड़ेगा, फिर जो मेंटेनेबिलिटी है उस पर ही बहस होगी हाई कोर्ट में भी। देखिए, हाँ बिल्कुल हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट में हम उनका स्वागत करते हुए मिलेंगे और कोर्ट से कहेंगे पूरा मामला इसको सुन लिया जाए। अभी तो कोर्ट ने इनसे डब्ल्यू से कहा है, इनको अपना जवाब देना है
जी। अब देखते हैं भाई इसको क्या होता है, या हाई कोर्ट में जाते आगे क्या होता है। नहीं, ये तो ओवैसी भी बोल रहे हैं, आपने सुना होगा ओवैसी साहब बोल परंतु रहे एक हैं बात निश्चित है कि काशी, जी जी मैं सुन रहा हूँ। ओवैसी साहब सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो केवल आग बंद करके एक पक्षी बोलते हैं। इस मामले में एक भी सबूत ऐसे नहीं है जो कि मुस्लिम अपनी बात कहें। अभी तो बात केवल इतनी सी है, केस चले न चले। अरे केस चलने से आप डर क्यों रहे हैं? क्योंकि साबित हो जाएगा कि मंदिर तोड़कर ये तथाकथित जो मस्जिद का ढांचा है ये खड़ा किया गया। ये मस्जिद, ये भी साबित हो जाएगा कि ये मस्जिद नहीं है, ये भी साबित हो जाएगा। ये भी चलने दीजिए, आगे आएगा मामला। जी, लेकिन आप लोगों ने जब इस याचिका को दाखिल किया था तो सबसे पहले उन्होंने रूल 711 की बात की, नियम 711 की बात की, वर्शिप एक्ट की बात की। तो ये दोनों कोर्ट ने क्या कंडीशंस बताई कि ये दोनों क्यों लागू नहीं होते हैं? क्या कहा उन्होंने अपने फैसले में? मैंने आपसे अभी बतलाया कि हमारे सूट में इस बात की प्लीडिंग है कि 1993 तक वहाँ हिंदू पूजा हो रही थी, तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे होगा? 15 अगस्त 1947 के पहले से यह पूजा हो रही है और 93 तक हुई। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होगा और हम एविडेंस देके अपनी बात साबित करेंगे। जी, जो मुस्लिम पक्ष था वो कह रहा था कि वो लोग 1937 से पूजा वहां पे, क्षमा कीजिए, वहां पर नमाज कर रहे हैं। नमाज तो एयरपोर्ट पर भी करते हैं, तो क्या नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद हो जाती है? जी जी जी। नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं होती। मस्जिद तब होगी जब वक्फ डीड हो और जो वक्फ क्रिएट करे प्रॉपर्टी उसकी हो। जब तक उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वक्फ हो ही नहीं सकती। ये वक्फ है नहीं, कोई वक्फ डीड नहीं है। तो सब कपोल कल्पित बातें हैं, कोई बेसिस नहीं इनकी बात का, कोई बेसिस नहीं। जी जैन साहब, एक सवाल और है मेरा कि अगर कोर्ट में जाते हैं तो पहले तो यहाँ पर मामला भी सुलझा ही क्या है, अभी तो सुनवाई शुरू होगी 22 सितंबर को। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। एक लंबा रास्ता है और एक लंबा समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। आपको लगता है कि कहीं एक मीडिएशन की बात भी हो सकती है, कोर्ट के बाहर भी बात हो सकती है, तो जल्दी मामला सुलझ जाए? आप कानून के जानकार हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। नो जी, नो, बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा धार्मिक अस्मिता का है जी। ये मुद्दा हिंदू अस्मिता का है जी। उस जगह की 1 इंच जमीन हम समझौता नहीं कर सकते हैं जी। देवता की जमीन है जी। देवता की जमीन कोई मनुष्य दूसरे को नहीं दे सकता है, कोई समझौते का सवाल नहीं आता। और हम मरते दम तक एक इंच जमीन भी मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। पूरी जगह पर मंदिर बनेगा, कोई समझौता नहीं। कोर्ट के थ्रू ही आप आगे बढ़ेंगे, मतलब मीडिएशन की बात नहीं हो सकती कहीं? आपका ये कहना है कि मीडिएशन नहीं होगा, हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे सिर्फ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला हो। जी जी हाँ जी। मैं जी जैन साहब, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसला होगा वो देखेंगे। जी, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि आपने राम मंदिर केस को भी देखा है, तो उस केस में भी मीडिएशन की तमाम कोशिश हुई, लेकिन आखिर में जाके वो हल नहीं हो पाई। सरकारों ने कोशिश की, अलग अलग सरकारें नहीं, उन्होंने कोशिश की कि बाहर तय हो जाए मामला, ताकि कानून के जरिए नहीं आपस में। जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन में भेजा था जी, उस समय भी मैंने विरोध किया था और कहा था कि मीडिएशन नहीं हो सकता है। 1 इंच जमीन
हम मुस्लिम को नहीं दे सकते। और मीडिएशन फेल किया। कुछ लोग तो तैयार हो रहे थे, पर हम लोगों ने कहा था नहीं, राम मंदिर की 1 इंच जमीन मुस्लिम को हम नहीं दे सकते। और मीडिएशन फेल हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका। आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें दर्शकों तक पहुंचाई और बताया कि किस तरह से आप आगे की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े या फिर हाई कोर्ट तक जाना पड़े, आप लड़ाई लड़ेंगे और आगे मीडिएशन का भी कोई सवाल नहीं उठता है। वो 1 इंच ज़मीन जो है वो कोर्ट के माध्यम से ही लेकर रहेंगे। जी अब मेरे साथ तमाम मेहमान और जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी सी अमरनाथ जी और हाजी साहब में थोड़ी सी गर्मा गर्म चर्चा हो गई थी। उस चर्चा को मैंने विराम दिया क्योंकि जैन साहब को का रिएक्शन लेना था। जैन साहब से बात करनी थी कि जैन साहब आगे की लड़ाई को किस तरह से तय करेंगे। मेरे साथ तारिक अहमद लारी साहब जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। लारी साहब, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है इस निर्णय के बाद? देखिए, ये निर्णय नहीं है, ये एक एप्लीकेशन का निस्तारण हुआ है। पहले तो मीडिया अपने आप को दुरुस्त कर ले। नहीं लारी साहब ये निर्णय ही है, उस याचिका का डिस्पोजल हुआ है। लारी साहब मैं भी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, उस याचिका का निस्तारण हुआ है, यानी कि एक मुद्दा उठाया गया था। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं भी आपकी बात सुनूंगा। मैं भी का निस्तारण नहीं हुआ है, एक एप्लीकेशन। सर लॉ ग्रेजुएट हूँ, सुन लीजिए। 7/11 एक एप्लीकेशन पड़ी थी कि क्या ये केस चलने लायक है कि नहीं है 1991 के ऑर्डर के तहत। उसका निस्तारण जिला जज ने किया है। तो ये डिस्पोज ऑफ हो गई, आगे जाएगा, जो वो लोग जाएंगे वो लोग करेंगे। तो आप उसको हुई है जी, तो आप उसको याचिका कह सकते हैं, अर्जी कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, उसको आम भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन याचिका नहीं कहते, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। जी नहीं, दैट इज एप्लीकेशन। अमित पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लारी साहब, अमित पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित पुरी जी। नहीं, अमित पुरी जी से मैं बाद में बात करूंगा। अमित जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मुझे 30 मिनट के बाद समय दिया गया है। जी नहीं, तमाम गेस्ट हैं, आप समय दिया गया है। 8 लोगों का मुझे जवाब देना है। जी 8 लोगों का नहीं, 8 लोगों का मुझे जवाब देना अभी बहुत समय है मेरे पास। लगा है कि मेरी सरकार आक्रांताओं की सरकार थी। सर, मेरे ऊपर यह भी इल्जाम लगा है कि मेरी सरकार आक्रांताओं की सरकार थी, क्योंकि मेरी सरकार पिछड़ों की थी, अकलियतों की थी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी। पिछड़ों के पीछे कल्याण सिंह ने और कल्याण तेरी रहबरी में पूजा क्यों रुकी? सवाल यह है, पिछड़ों की सरकार को पिछड़ों के पीछे मत छुपो। पिछड़ों की नहीं है, कानून को पिछड़ा। आर्टिकल 25 से हमारे पूजा के अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को उत्तर प्रदेश की संवैधानिक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैं तो एक संवैधानिक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। एक चुनी हुई सरकार ने आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर पूजा का अधिकार कैसे होगा? किस आदेश से रोका? इसलिए अमित पुरी जी को सुन लेते हैं। अमित पुरी जी, लारी साहब को सुन लेते हैं। बैकवर्ड को आक्रांता कह रहे हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक बैकवर्ड को आप लोग आक्रांता कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राम भक्तों ने गोली किससे चलवाई थी? आर्टिकल 25 पर गोली किससे चलवाई थी? एक भक्तों ने गोली किससे चलवाई थी? पिछड़ों को ढाल मत बनाओ, पिछड़ों के पीछे मत छुपो, सच बात करो। झूठी बातें मत करो। हाथ मिलाने का पैसा लिया जाता है। सनातन धर्म को बेचना बंद करिए। अरे तुम बेचना मत करो, तुम आईएसआई की है, तुम्हारी पार्टी की हुई है, हमारी ग्रुप के साथ गोली चलाई की हुई है। तुम लगे हो पाकिस्तान परस्त है तुम्हारी पार्टी, तुम पाकिस्तानी परस्त हो, तुम लोग टिके हो। सर शर्म से झुक जाएगा। सुन लीजिए, अरे संवैधानिक विश्वेश्वर का पूजन अर्चन रोक दिया। लारी
लारी साहब, अमित पुरी जी, अमरनाथ जी, लारी साहब, लारी साहब, लारी साहब, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, अमित पुरी जी, लारी साहब, लारी साहब, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, अमित पुरी जी, लारी साहब 2 मिनट आप रुकिए। मैं को ये आक्रांता कह रहे हैं। लारी साहब, मेरा सवाल यह है कि आपकी समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, मुझे ये बताइए। प्रतिक्रिया आने तो दें, जवाब तो देने दें मुझे। नहीं, थोड़ा सा, ये तो सब लोग पाइल ऑन, दे पाइल्ड ऑन मी, व्हाई आर दे पाइलिंग ऑन? नहीं, चलिए अब आप डोंट पाइल ऑन भाई जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी 30 मिनट तक सुना है, मेरा 4 मिनट जवाब। लारी साहब, लारी साहब, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, लारी साहब को बोलने दीजिए। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, लारी साहब को बोलने दीजिए। अमरनाथ जी, लारी साहब को। लारी साहब, मेरा एक सीधा सा सवाल है, समाजवादी पार्टी की इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी, जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कानून का पालन करती है और करवाती है। मैं ना हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, मैं भारत देश का नागरिक हूं और इस भारत देश के संविधान को मानता हूं। संविधान के अकॉर्डिंग, 1991 के आदेश के अकॉर्डिंग, अगर यह फैसला गलत पाया जाएगा या कुछ भी होगा, उसको ऊपर की कोर्ट अपने आप देखेगी, वो नहीं तो उससे ऊपर की कोर्ट देखेगी। जो भी फैसला होगा, समाजवादी पार्टी उसका पालन करेगी। समाजवादी पार्टी कानून का पालन कराने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आज का कोर्ट का जो फैसला आया है, उस पर मैं प्रतिक्रिया जान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी आज के फैसले को किस रूप में देख रही है और किस तरह से वो ये देखना चाहती है, किस तरह से वो इस पूरे फैसले की प्रतिक्रिया दे रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रतिक्रिया क्या है आज के इतने फैसले की। ये एक जनरल बात है कि सभी लोग कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान सर्वोपरि है और कानून में जो भी फैसला आता है हम उसका पालन करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। देखिए, मैं एक श्लोक सुनाता हूं आपको। जी बिल्कुल। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्रायुधरे देवादिदेवम नमोस्तुते। ये शिव जी का अद्भुत मंत्र है। कितने बैठे हैं जो ये मंत्र को जानते हैं? कोई नहीं जानता है। अरे चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप जानते हैं। जानता हूँ, आपने मंत्र बोला, बहुत बधाई आपको। कम से कम कुछ तो अच्छा आया। मैं खुद अखिलेश यादव हूँ, मैं खुद अखिलेश यादव हूँ। अरे मैं खुद अखिलेश यादव हूँ। अरे मैं शंकराचार्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ। कौन है अखिलेश यादव? कौन है अखिलेश यादव? कौन है अखिलेश यादव? मैं शंकराचार्य हूँ, एक दिन की तरह मैं शंकराचार्य हूँ। तुम हो गए अखिलेश यादव। वो है, अखिलेश यादव वो है जिनके अब्बा को, जिनके पिताजी को आप आक्रांता की सरकार कह रहे उत्तर। अरे आप राम भक्तों में गोली चलवाएंगे और आपकी आरती उतारी जाएगी। आप श्रावण यात्रा रोक देंगे, आपकी आरती उतारी जाएगी। तारिक अहमद लारी बैकवर्ड है, इसलिए तारिक अहमद। अरे बैकवर्डों के पीछे क्यों छुप रहे हो भैया? आप बैकवर्डों के पीछे क्यों छुप रहे हो? तुम्हारी सरकार में ब्राह्मण बैकवर्ड हो गया था। अखिलेश की सरकार में ब्राह्मण बैकवर्ड कर दिया तुमने, ब्राह्मणों का पीछे कर दिया, संस्कृत विद्यालय बंद करा दिए, राम भक्तों में गोली चलवाई, विश्वेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना रुकवाई। अरे सीधी बात करो, कौन है अखिलेश यादव? कौन है अखिलेश यादव? आपकी बहन जी भी बनी थी तो आपने ये कानून क्यों नहीं पलटवाया? जबानी कानून था। झूठ बोलना कम करिए अमित पुरी जी। अरे झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ जी जी, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी, जी जी, क्योंकि आप जी अमित पुरी जी कर नहीं सकते आप, इसीलिए यू हैव टू पाइल ऑन मी। आप मेरे ऊपर कूदेंगे, बिल्कुल कूदेंगे आप। सच आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैकवर्ड को आप पूरा जवाब दूंगा, ओबीसी को आप। लारी साहब, अमित पुरी जी का जवाब सुन लीजिए। लारी साहब, लारी साहब, हो गया। लारी साहब, अमित पुरी जी का जवाब सुन लीजिए। हो गया। अरे अमित भाई बिल्कुल कहिए सर, आप मेरे बुजुर्ग है, बिल्कुल कहिए। अरे कुछ कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान के लिए, अल्लाह के लिए 2 मिनट के लिए शांति से रुकिए। अरे मेरे चचा अमित जी, बरखुरदार शांति से सुनो। इस तरह से पाइल ऑन करेंगे, जवाब भी दीजिए। बरखुरदार जरा शांति से सुनो। डॉक्टर इस्माइल फारूकी के केस में सच बोल रहा है तो सुन नहीं। आप शांति से सुन लो। लारी साहब, अब आप भी सुन लीजिए। लारी साहब, अब आप भी सुनिए। डॉक्टर इस्माइल फारूकी के केस में 1994 में एक जजमेंट आया। राम जन्मभूमि का केस लास्ट लाइन पे जब सुप्रीम कोर्ट में गया
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाद तो आप लोगों ने इस्माइल फारूकी के केस में रिव्यू मांगा, रिव्यू भी आ गया। और उसके बाद जो एक साहब हैदराबाद की सरजमी पे रहते हैं, कौन? अरे ओवैसी साहब, जी जी जी, बराए करम बैरिस्टर एट लॉ ने कहा द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पैलेबल, इज नॉट पैलेबल। मैं गलत नहीं, मैं कोट कर रहा हूं, ये ओवैसी साहब का वक्तव्य था। अब आइए हुजूर, आर्टिकल 25 कहता है हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस परस्यू करने का, प्रोपोगेट करने का, प्रोफेस करने का अधिकार है। और राजभवन में जब आप हल्फिया बयान लेकर श्री अखिलेश यादव के पिताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं सभी प्रकार के व्यक्तियों के प्रति बिना भय या पक्षपात, बिना राग या द्वेष के, तब के सिवाय जबकि ऐसा करना जरूरी ना हो, मैं संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आर्टिकल 25 की पूजा के अधिकार को किस अधिकार से? वर्बल ऑर्डर से। वो आप उसे अर्जी मानिए चाहे जो मानिए, चाहे, और अर्जी भी नहीं है हुजूर। जब यहां सर्वे हो रहा था तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को डिसाइड करने का, मेंटेनेबिलिटी को एडजुकेट करने का जुडिशियल पावर लोअर कोर्ट के अंदर है। तो बाय ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो मेंटेनेबिलिटी का इशू लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया। इसलिए प्लीज गेट इट करेक्टेड योर फैक्ट, बात कहूं, प्लीज गेट इट करेक्टेड योर फैक्ट ऑन लॉ पॉइंट। जी नॉट अ लॉ ग्रेजुएट। जी लारी साहब, अब मैं एक बात कहूं, जी बिल्कुल, और बताइए किसके आदेश से पूजा रोकी गई? आर्टिकल 25 का उल्लंघन चुनी हुई संवैधानिक सरकार ने क्यों रोका? अरे मेरे चाचा, पन्ना नंबर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरे अमित पुरी जी, रहम करिए, भतीजे के ऊपर रहम करिए। अरे रहम नहीं, आप रहम करिए, श्रृंगार गौरी की पूजा पे रहम करिए, हनुमान जी की आराधना पे रहम करिए, सुन तो लीजिए, रहम के लिए गणपति की अरे भतीजे को सुन तो लीजिए, आपकी चुनी हुई सरकार ने हुजूर अली भतीजे को सुन तो लीजिए। आप सब कुछ जानते हैं, आपसे अच्छी उर्दू कोई नहीं जानता हुजूर अली। अरे हुजूर वाला जान लीजिए। जी लारी साहब, अमित पुरी जी, सुप्रीम कोर्ट के बहस में पूरा समय निकल जाएगा। अमित पुरी जी, लारी साहब का छोटा सा जवाब ले लेते हैं। जी लारी जी, आप अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट रखिए, क्योंकि समय की भी बाध्यता रहती है, फिर आप कहेंगे कि हमसे सवाल नहीं पूछा। इसी तरह से दूसरे जो गेस्ट है, जी बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय जी बिल्कुल बोलिए। समय की बाध्यता सिर्फ तारिक अहमद लारी के साथ है। अब सुनिए, नहीं सबके साथ है। पहली बात है, मैं बीच में ना बोलिएगा, इतनी विनती है। दूसरी बात यह है कि ये बार बार अयोध्या की बात उठा रहे हैं। तो अयोध्या अगर इतना इन लोगों ने वो किया था, तो माननीय कल्याण सिंह जी ने जाकर बाकायदा माफी सुप्रीम कोर्ट में क्यों मांगी और उनको सजा क्यों हुई एक दिन की? उनको सजा हुई कि उन्होंने संविधान बात हो रही है ज्ञानव्यापी की, देश का बात हो रही है ज्ञानव्यापी की, फिर बोले बीच ये में, पहुंच गए बीच में, अरे तो इस्माइल फारूकी पढ़ो, फिर बोले इस्माइल फारूकी पढ़ो, इसीलिए कहा था सच्चाई इस्माइल फारूकी पढ़ो 1994 जिसका आपने रिव्यू मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू दिया। इस्माइल फारूकी सच्चाई बोलता हूं, आप उछलते हैं, हम तो बोलने नहीं देते हैं। अरे पूरी साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी चाचा, अरे अमित चाचा सुन तो लीजिए, रोकने वाले, अरे चाचा जान तो लीजिए, रोकने वाले, चाचा हिंदुओं के हर पूजा अधिकार पर कुठाराघात करने वाले आज हमें नसीहत देंगे। भतीजे को नहीं देंगे, आज हमें नसीहत देंगे, और ये दुनिया को सच्चाई नहीं जानने देंगे। झूठ ऐसा ही कोई बेनकाब होता है और झूठ ऐसा ही बोला जाता है जैसे अमित पुरी जी चचा जान हमारे बोल रहे हैं। झूठ बोलिए आप। हाजी साहब भी मेरे साथ हैं। हाजी साहब, ये एक अखंड सच्चाई है कि अमरनाथ जी, अमित पुरी जी, लारी साहब, हाजी साहब भी अभी मेरे से ये कहेंगे कि मुझे समय नहीं दिया गया। लारी साहब, लारी साहब, लारी साहब, लारी साहब, लारी साहब, अभी हाजी साहब भी वही बोलेंगे मेरे से। हाजी साहब ये बताइए, हाजी साहब ये बताइए, हाजी हसन जी ये बताइए कि आप इतनी जी हाजी साहब को भी बोलने दीजिए, वरना वो भी कहेंगे कि मुझे समय नहीं मिला। खुद ही अपने हाजी समझ रहे हो, क्या बोलने देंगे हाजी साहब? जी हाजी साहब ये बताइए कि हाजी साहब को तो आप तीसरी बार बुलवा रहे हैं भाई। अरे आप अहमद लारी को तो मुश्किल से 2 मिनट। हाजी साहब सवाल लाके हाजियों की भी दुश्मन हो गई। एक को बोलने के लिए हाजी साहब, हाजी साहब,
एक आजकल टीम को यही हो बोलने रहा के है लिए दिया कि चचा तब जो है ऐतराज। भतीजे का हक मार ले रहा है। हाजी साहब, तो समय का ही हक मार लिया इन्होंने। जी जी हाजी साहब, नहीं मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैं तो सबको बराबर बराबर टाइम देना चाहता हूं, लेकिन आप लोग बहस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकल जाता है। जी हाजी साहब, बात कर रहा हूं मैं, चचा जान की बात कर रहा हूं, भतीजे का हक ही मार लिया इन्होंने। जी हाजी साहब, ये बताइए कि आज जिस तरह से हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, आज ओवैसी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उससे नहीं लगता कि चीजें और टिपिकल होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई टिपिकल नहीं होगी। ओवैसी एक राजनेता हैं जी, सबकी राजनीतिक विचारधारा है। जैसे अमित पुरी जी भाजपा के नेता हैं, इनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, वैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वैसे ही हमारे सपा के भाई जो उनकी बैठे बात से हुए आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बात जब मामला अदालत के अंदर चला जाता है तो किसी की बात से कोई क्या इत्तेफाक रखता है, कोई मायने नहीं रखता। वहाँ साक्ष्य और सबूत के साथ फैसला होता है, और उसके बाद अगर कोई जरूरी नहीं है कि उस फैसले से हर आदमी एग्री हो, ये भी संविधान ने हमें अधिकार आप दिया एग्री है हैं कि- हाजी साहब, आप एग्री हैं? देखिए, संविधान ने ये भी अधिकार दिया जी, है कि हाजी अगर साहब, हम आप एग्री एग्री नहीं हैं? है तो ऊपरी अदालत में जाए, आप वहां पे आप जाए। मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं, आप एग्री हैं इस फैसले देखिए, से? हमें हिंदुस्तान की अदालतों पे भरोसा था, है और रहेगा, भले से वो फैसले कुछ भी करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत वो शुक्रिया। फैसले कुछ भी मेरे करें। साथ अभिषेक पांडे क्यों? जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज पूरे दिन आपने नजर रखी इस पूरे जो इश्यू था उस पर नजर रखी, पूरे उत्तर प्रदेश के क्या हाल चाल रहे अलग अलग जिलों पे, खासतौर पर प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, लखनऊ, बहुत जगह सरगर्मियां तेज थी और पुलिस प्रशासन भी बहुत मुस्तैद था कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना रहे। सबसे अच्छी बात यही रही कि सब लोगों ने बहुत ही संजीदगी और शांति से पूरा दिन बिताया। आप पूरा अपडेट क्या देते हैं इस पूरे दिन का, अगर लबुलाब निकाला जाए तो? देखिए, शोर कितना भी हो, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि लोग मैच्योर हैं, लोग समझते हैं चीज़ों को। जो दरवाजे अभी तक बंद थे वो दरवाजे अब खुलना शुरू हो गए हैं, ये दोनों पक्ष जानता है, और ये भी जानता है कि ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं जाएगी, अंतिम छोर तक जाएगी। यानी जैसे अयोध्या का निपटारा हुआ है, यानी वहाँ तक जाएगी, उतना लंबा समय लगेगा इसमें। तो सभी ज़िलों में शांति थी, उत्साह भी था, कई जगह मंदिरों में विशेष कीर्तन भी हो रहे थे। दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि हम मायूस हैं, लेकिन अदालत का फैसला सर आँखों पे है, अपील करेंगे हम। तो जाहिर तौर पर हर पक्ष अपने आप को बाखूबी समझता है। मैच्योरनेस ज़रूर दिखी है पूरे प्रदेश भर में, कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये बात भी सही है कि अब भारतीय संविधान या फिर भारतीय न्याय व्यवस्था में ये खूबसूरती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सबसे बेहतर तरीके से जो विश्लेषण करता है जीत उसकी होती है। तो दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखनी होगी, और लेट द बेस्ट मैन कम विद द विन। और यही इंतज़ार उत्तर प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं कि सही निर्णय हो, सटीक निर्णय हो, ताकि सच्चाई जानने का जो अधिकार है सबको, वो सबको मिल सके। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित पुरी साहब, समय की कमी है, क्षमा चाहता हूं। अमित पुरी साहब, लाइन कह दूं? जी जी, एक ही लाइन के वो चाचा और भतीजे की लड़ाई की जो बात कर रहे थे, तो मुझे याद आ गया, अरे मैं भूल गया, उनके नीचे लिखा है समाजवादी पार्टी, वहाँ चाचा और भतीजे अमित के पुरी हक साहब, में समय पूरी खत्म हो रहा है। लड़ाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस महाबहस को आपने देखा, इस बहस को आपने देखा। बहस का विषय था ज्ञान व्यापी का जो मामला आज कोर्ट में आया है, जो फैसला आया, उस फैसले के अलग अलग मंतव्य हैं, अलग अलग नज़रिए हैं। और बीजेपी का अपना पक्ष था, समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष था, मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनका अपना पक्ष था। तमाम लोगों ने अपनी अपनी तरह से बातों को रखा। लेकिन अगर इस पूरे मुद्दे पर जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल जिस पर हमने सबसे आखिर में चर्चा की, वो ये था कि पूरा प्रदेश, पूरा देश बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मुकदमे को देखा उसने, और उसके बाद जब मुकदमे का फैसला आया तो उसने बहुत ही परिपक्वता के साथ इस पर रिएक्ट किया। ये सबसे खुशी की बात है। ये बताता है कि लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हम लोग सियासी जो लड़ाई है वो देख सकते हैं, कोर्ट के अंदर की लड़ाई देख सकते हैं, लेकिन बाहर, कोर्ट के बाहर और सियासत के बाहर जो आम आदमी है वो सिर्फ ये चाहता है कि जो भी फैसला है वो कानून के दायरे में आए और संविधान के दायरे में सभी लोगों को व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।